ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र, सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि स्वरूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन और जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:56 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। ये कल सुबह 3:54 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना सेवा समर्पण का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का 7 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 से 2 बजे तक का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025
11 दिसंबर, 11 दिसंबर 2025 सुबह के 6:47 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक, अशास्त्रीय, परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारण, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया था। उसमें तीनों गुणों का लक्ष्य भगवान ने बताया कि जिसके जिस गुण का प्राधान्य होता है जिसके जीवन में, उसकी गति उसके जीवन की उसी दिशा में होती। जैसे बाण पूर्व में छोड़ा है तो पश्चिम में नहीं जाता, जिस दिशा में बाण जाता है उस दिशा में उसकी गति भी होती। ऐसे ही जिसका सत्व गुण बढ़ा है तो उसकी गति, उसका लक्ष्य क्या है,
जिसके जीवन में रजोगुण बढ़ा है, उसकी गति, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, और जिसमें तमोगुण बढ़ा है उसकी गति, उसके जीवन का लक्ष्य क्या। आजकल लोग बड़ा बुद्धिमान कर, मैंने तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर। अरे तू तमोगुणी है तो तमोगुणी लक्ष्य में ही जाएगा, तू रजोगुणी है तो रजोगुणी लक्ष्य में ही। तू चाहे बड़ा लक्ष्य बना के रह कि मैं ये करूंगा वो, अरे भाई तुम्हारा जो गुण है उसी अनुसार तुम्हारी गति होगी। या तुम सत्व गुणी हो तो तुम्हारा लक्ष्य सत्व गुण। तो कई लोग जो है परमार्थ में आ जाते हैं, उनका लक्ष्य लेकिन है रजोगुणी, तो परमार्थ तो कर नहीं पाते, फिर वो एनजीओ शुरू कर देते। तो रजोगुण उसका पता चल गया कि ये रजोगुणी है, फिर एनजीओ में लगा रहता है दिन रात। तो ऐसा है कि जिसका जैसा गुण होता है उसके जीवन का वही लक्ष्य होता है, और वो कोई बदल नहीं सकता। हाँ, गुण बदलेंगे, प्राधान्य सत्व गुण रजोगुण तमोगुण का प्राधान्य बदलेगा तो उसकी दिशा बदलेगी, अन्यथा उसी दिशा में जाएगा, जिएगा, मरेगा, फिर वापस आएगा। पुनर्जन्म रजोगुणी का रजोगुण में ही होता है, तमोगुणी का तमोगुण में होता है, सत्वगुणी का सत्व गुण में ही होता। ये प्रकृति का अटल नियम है, ईश्वरीय नियम। इसमें कोई शॉर्टकट और बाईपास या कोई घुस चलती नहीं है, ईश्वर है ना, ईश्वर की सत्ता है। तो इस प्रकार यहां भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। जिसके जीवन में सत्व गुण का प्राधान्य है, ऊर्ध्वम गच्छति। संसार में भी देखो जो लोग ऊपर है, ऊपर वाले जिस उसमें सत्व गुण का प्राधान्य हो तभी ऊपर है। बीच वाले है क्योंकि वो रजोगुण का मतलब बीच में है, और नीचे वाले है तो तमोगुण का प्राधान्य इसलिए नीचे है। इस सरकार में देखो ऊपर के अफसर, बीच वाले और नीचे वाले, सरकारी कर्मचारी तो सब है, लेकिन सब के अलग अलग गति है, कर्म है। सत्वस्था ऊर्ध्वम गच्छन्ति, तो ऊपर की ओर जाते हैं, यानी दिव्य या सात्विक धर्मात्मा है, ऐसे दिव्य लोकों में जा। राजसाह, जिसके जीवन में रजोगुण का प्राधान्य है, ऐसे मनुष्य मध्य तिष्ठन्ति। मध्य यानी जैसे थे वैसे संसार में आए वैसे गए। तो वह ये सब जो है रजोगुणी परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान में लगे रहते हैं। तो वो मनुष्य लोक में, क्योंकि उसको मकान की वासना है, बंगले की वासना है, कार की वासना, पशु योनि में तो नहीं जाएगा ना। पशु योनि को, पशुओं को कार की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को है। तो ये सारा जो सांसारिक आजकल मार्केट कॉरपोरेट वर्ल्ड की वासना है, तो कॉरपोरेट वर्ल्ड तो पशु लोक में, पशु योनि में संभव नहीं है, और वहां देवलोक में भी संभव नहीं, तो फिर मनुष्य लोक में ही तो आएगा ना। फिर ये नेता लोग नेतागिरी कर, तो नेतागिरी भी तो यहाँ मनुष्य लोक में है। तो इस प्रकार ये रजोगुणी जो है, रजोगुणी यानी क्षत्रिय और वैश्य, तो वो वैसे ही मनुष्य लोक में आते जाते रहते हैं, पितृलोक में जाएंगे फिर वापस आएंगे, उसका संसार में रजोगुण में आना जाना चलता रहेगा। क्योंकि उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा है, इच्छाएं है, व्यक्तित्ववाद है, व्यक्तिवाद है, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे नेता। तो ये व्यक्ति और व्यक्तित्ववादी मनुष्य उसी व्यक्तित्ववाद में आता जाता रहे, इसी को व्यक्तिवाद कहो, व्यक्तित्ववाद को पितृ लोक कहो, बात एक। तो रजोगुणी है इसीलिए उस तरह उसका आना जाना चलता रहे।
जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। जघन्य का मतलब है कि ये हिंसात्मक वृत्ति और प्रवृत्ति, और दूसरा आजकल जो कट थ्रोट कंपटीशन, ये भी हिंसात्मक वृत्ति, कंपटीशन। अरे बाबा, वो भी हिंसात्मक ही है। फिर जो जघन्य वृत्ति है वो आलस, निद्रा, प्रमाद, ये सब भी जघन्य वृत्ति है। जुआ है, व्यसन है, ये सब शराबी, जुआरी, गुटखा, तंबाकू, जुआ, खेल कूद, ये सब जघन्य तमोगुण। तो तमोगुणे पड़ा हुआ मनुष्य और समाज, व्यष्टि समष्टि, अधोगच्छन्ति, अधोगति को जाते हैं, यानी दुर्गति को जाते हैं। अब ये मनुष्य है तो अगले जन्म में वो चूहा, बिल्ली, गधा, कीट, पतंग, सुअर बनेगा, पशु योनि, या तो नरक में जाएगा। तो इस प्रकार उसकी दुर्गति होती है, क्योंकि वो जड़ता में है और निंदनीय कर्म करते हैं। जब निंदनीय कर्म है तो उसमें जड़ता भी है, और उसके कारण वो दुर्गति को जाते। तो जीवन आप देख तो यही उसका जीते जी दुर्गति होती, मरने के बाद तो होती है वो बात, और अभी दुर्गति। जैसे कल एक शराबी मुझे मिला था, मैं घूमने, कबाड़ उठाता था, शराब पिया हुआ था। तो कहता है सब रावण है। अच्छा, मैंने कहा सब रावण है, और तू कौन है? बोले मैं राम हूं। अब कबाड़ उठाया हुआ है, शराब के नशे में लड़खड़ा रहा है, और वो कहता है मैं राम हूं और आप सब रावण है। तो इसे कहते जघन्य। अब उसको कहा दुर्गति में अभी है, मरने के बाद दुर्गति हुई तो बात थोड़ी, अभी उसकी दुर्गति है। लड़खड़ा रहा है, कबाड़ उठा रहा है, परेशान है, मांग रहा है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। अब इससे बड़ा उसकी दुर्गति और क्या हो सकता। इसे कहते जघन्य, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुणी वृत्ति है, जड़ता है और निंदनीय कर्म हो। तो उस पे हम क्या कर सकते? दया, करुणा। यदि उसे भूख लगी तो मैं उसे कहता हूँ चलो ठीक है, यहाँ स्वामीनारायण में भोजन चल रहा है, अभी जाओ, 12 बजे है, वहां लोगों को सबको भोजन करा दो। उसे रास्ता दिखा दिया, अरे भाई तुझे भूख लगी है तो जा, अभी चालू है भंडार। तो ऐसा उसको मैं नहीं कह सकता हूँ कि अरे तू शराब छोड़ दे, कबाड़ी है, लड़खड़ा रहा है, ये सब, सबको रावण कहना छोड़ दे, स्वयं को रावण समझ, राम समझना, ये सब उसको प्रवचन, वो तो भाई नशे में है। ये तमोगुण का नशा तो भाई वो नशेड़ी से भी ज्यादा गहरा हो। इसलिए आपके घर में, परिवार में, समाज में जो लोग तमोगुणी होते हैं, उससे कोई बहस बहस ना करे। लोग करते रहते रात कर 1-2 बजे तक, अरे भाई वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, उसके साथ सात्विक बहस हो ही नहीं सकती। उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्या भाई, यू आर राइट, यू थिंक यू आर राइट, ओके यू आर राइट। उसको कभी ऐसा नहीं कि तुम गलत हो, तुम तमोगुणी हो, ऐसा तो कह ही नहीं सकते। तुम रजोगुणी हो, ऐसा भी, यू आर राइट, ओके कीप इट अप, कीप इट अप। तो ऐसे लोगों से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सत्व दूषित हो जाए। जो सात्विक मनुष्य है, भाई शुद्ध नहाया धोया मनुष्य यदि कीचड़ में हाथ डालेगा तो क्या होगा? कबाड़ में जाएगा तो कबाड़ में हाथ डालेगा। अरे तू नहाया धोया शुद्ध स्वच्छ मनुष्य, क्यों वहां कबाड़ में जाता? नहीं, कबाड़ को शुद्ध करना है। कबाड़ को क्या शुद्ध करेगा? वो तो कबाड़ है, कीचड़ है, उसको तू शुद्ध करेगा? अरे अशुद्ध हो जाएगा तू भी। तो इस तरह दुर्गति में जाते हैं। इसका कारण है मोह, अज्ञान, अविवेक। अब भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य तीनों गुणों को पार कर गया है,
यानी अहंकार, अहंकर्ता वृत्ति से पार हो, अकर्ता हो। एक होता है कर्ता और दूसरा होता है अकर्ता, यानी अहंकर्ता वृत्ति से पार हो गया, यानी सब भगवतमय हो गया। उसी को अकर्ता यानी कुछ करता नहीं, ऐसा नहीं। अकर्ता यानी अहंकर्ता वृत्ति से मुक्त हो गया है, बस वही उसका गुणातीत मुक्ति है। जब तक अहंकार, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्य, मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, तब तक वो जीवात्मा संसार के बंधन में है। तो वह जीवात्मा जो अकर्ता है, यानी अहंकार से रहित हो गया है और पूर्ण समर्पित हो, भगवान को समर्पित, जैसे वो शिशु है। अब 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का शिशु, उससे क्या अहंकार होता? अकर्ता है, वो कुछ करता भी नहीं, अकर्ता है। बस टट्टी हो गई तो माँ साफ कर देगी, पेशाब हो गया कपड़ा बदल देगी, नहलाएंगी, धुलाएंगी, दूध पिलाएंगी, टाइम हो गया तो भूख लगी, तो वो शिशु है, अकर्ता है। उसमें कोई अहंकर्ता, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कोई वृत्ति नहीं। पूर्णतः माँ के समर्पित है और माँ उसकी देखभाल करती है। ऐसे ही वो गुणातीत है, वो पूर्णतः परमात्मा को समर्पित। परमात्मा को कह रहा हूं, माया को नहीं। माया तो घुमाती रहेगी, लेकिन परमात्मा जो है उसको समर्पित। वो माया के अधीन नहीं है। माया, वो जानता है कि माया परमात्मा के अधीन, इसलिए वो माया को समर्पित नहीं होता, परमात्मा को ही समर्पित हो। तो नारायण को समर्पित होता है, लक्ष्मी को समर्पित नहीं होता। लोग समझते कि हम लक्ष्मी को समर्पित हो जाएंगे तो नारायण आ जाएंगे, ऐसा नहीं। नारायण को समर्पित होंगे तो लक्ष्मी आएंगी उसके पीछे। तो गुणातीत का जो स्वरूप है वही भगवतमय मुक्ति, जिसको गुणातीत कहो, जीवन मुक्त कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, आत्मज्ञानी कहो, पूर्ण मुक्त कहो, कैवल्य पद कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द। स्थित प्रज्ञ कहा था पीछे अर्जुन ने। तो वही भगवान यहाँ कह रहे कि जिसका परमार्थ सिद्ध हो चुका है, उसके बारे में अब भगवान आगे 2 श्लोक में कहते हैं कि वो उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी बौद्धिक मानसिक अंतःकरण की स्थिति, वो कैसे समझता है, मानता है, क्या समझता है, कैसे रहता है, कैसे व्यवहार करता। तो ये है श्लोक नंबर 19, जिसमें गुणातीत का विवेक है। और ये गुणातीत का विवेक भगवान 2 श्लोक में कराएंगे, फिर अर्जुन फिर पूछेगा स्पष्ट होने के लिए कि भगवान ये गुणातीत के विषय में मैं और जानना चाहता हूं। तो और अर्जुन 3 प्रश्न पूछ, और भगवान उस गुणातीत के विषय में 22 से लेके 27 तक, और गुणातीत का लक्षण कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, कि उसका कंप्लीट बायोडेटा कैसा हो। तो संपूर्ण परिचय भगवान देंगे। लेकिन यहां भी संपूर्ण परिचय अर्जुन को पूरा समझ में नहीं आया, इसीलिए भगवान आगे भी कहेंगे गुणातीत का संपूर्ण परिचय। तो यहां संक्षिप्त में कहा दिया श्लोक नंबर 19 में कि गुणातीत जो है वो तुम संपूर्ण रूप से अहंकर्ता वृत्ति से मुक्त है, इसीलिए मुक्त है। जब तक अहंकर्ता वृत्ति है तब तक वो संसार के बंधन में है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। पहला वाक्य,
जब वो गुणातीत होता है तब वो दृष्टा साक्षी चैतन्य तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी इस संसार में कर्ता भोगता नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं देखता, नहीं समझता कि कर्ता और भोक्ता ये त्रिगुणात्मक प्रकृति माया ही है। गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है, कोई भोक्ता नहीं। कर्ता भी गुण है, भोक्ता भी गुण ही है। तो जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है, प्रकृति का नियम है। और गुण ही है, गुण में वर्त रहे हैं। फिर कहा भगवान ने, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। गुणों से अतीत, गुणों से असंग अपने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जो अपना स्वरूप जानता है तत्व से कि मैं वो सच्चिदानंद परमात्मा हूं, और उसमें उसकी स्थिति बन जाती है, उसी क्षण वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो समझ गया, जान गया कि ये माया त्रिगुणात्मक खेल, उससे मैं असंग अकर्ता साक्षी हूं, और मेरी अध्यक्षता में ही ये माया अपना कार्य कर रही है। जैसे वो देवदत्त भिखारी जब जान गया कि मैं ये देवदत्त भिखारी नहीं हूं, मैं तो वास्तव में सुपरस्टार कलाकार हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप सुपरस्टार कलाकार है, और ये सब त्रिगुणी माया का खेल है। देवदत्त भिखारी कर्ता भोक्ता जन्म मरण आना जाना सब। तो देवदत्त भिखारी जिस क्षण अपनी बुद्धि में अपने स्वरूप को पकड़ लेता है कि मैं ये देवदत्त भिखारी नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, मैं केवल सुपरस्टार कलाकार हूं, कलाकार हूं, कलाकार, उसी क्षण वो देवदत्त के भिखारी पने के सारे बंधनों से, हाय भिखारी रहेगा लेकिन उस भिखारी पने के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया ना। अहंकार से तो भिखारी था ना, अब मैं अहंकार रहा ही नहीं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, तो अकर्ता हो गया, असंग हो गया। तो सारे भिखारी पने के बंधन है, भिखारी पना भीख मार, लेकिन अभी उसे बंधन नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, मुक्त है। तो इस तरह कहा कि जो भी मनुष्य जब जिस जन्म में इस प्रकार अपने को इस तीन गुण की माया से असंग कर लेता है, अकर्ता, और अपने परमात्मा स्वरूप में उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, यानी यथार्थ रूप से अपने को परमात्मा स्वरूप जान लेता है, और उसी क्षण वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता। जैसे आप देखो ना, रात को आप सो गए और स्वप्न के सारे समस्या थी, स्वप्न में आप अकस्मात हो गया, बीमार थे, अस्पताल में, कष्ट है, दुख है। स्वप्न में आप है और कष्ट में है, दुख में है, और सुबह अलार्म हुआ, घंटी बजी, आप उठ गए 4 बजे, तो वो स्वप्न भी समाप्त हो गया, स्वप्न का सारा संसार भी समाप्त हो गया, स्वप्न का सारा कष्ट भी समाप्त हो गया, स्वप्न का जो जीवात्मा था वो भी समाप्त हो गया, स्वप्न के पैर में जो चोट लगी थी वो भी सब, सारा स्वप्न का खेल एक क्षण में समाप्त। स्वप्न का सारा बंधन, कष्ट, दुख, सारा का, क्यों?
क्योंकि वो तो स्वप्न था, असत था, मिथ्या था। ज्ञान हो गया ना कि वो तो स्वप्न था, हकीकत नहीं थी, वास्तव। बुद्धि में विवेक हो गया, उसी क्षण उस स्वप्न के बंधन से मुक्त हो गए। ऐसे ही जिस समय मनुष्य इस त्रिगुणी माया के स्वप्न से जग जाता है अपने आत्म स्वरूप, उसी क्षण वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन गुणातीत होने के हमारे शास्त्रों में तीन रास्ते बताए। एक तो ये भगवान ने कह दिया अर्जुन को, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से तुम गुणातीत हो सकते हो। दूसरा है कि तुम किसी गुणातीत के संग में रहो, केवल उसके संग में रहने से भी उसका रंग चढ़ने लगता है। तो दूसरा है गुणातीत के संग में रहना, तो वो भी गुणातीत हो जाता है। और तीसरा जो है, गुणातीत के संग में रहने से और साथ में उसके साथ तत्व ज्ञान, श्रवण मनन, गुणातीत का तत्व ज्ञान श्रवण मनन करने से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो उसके सानिध्य में रहने से या उसका सत्संग श्रवण मनन चिंतन करने से वह गुणातीत हो जाता, या तो फिर वो स्वयं अपने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा अपनी योग्यता प्राप्त कर गुणातीत हो जाता है। इसीलिए कहा, जिस जन्म में जिस क्षण वह ये विवेक कर लेता है कि इस व्यष्टि समष्टि देश काल संसार में तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य किसी को भी कर्ता भोक्ता उत्पत्ति स्थिति लय का कारण नहीं मानता। उत्पत्ति भी पंच महाभूतात्मक त्रिगुणात्मक है, स्थिति भी उसी में, लय भी उसी में, पुनः उत्पत्ति भी त्रिगुणात्मक माया पंच महाभूतात्मक संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, देश काल विषय की भी उत्पत्ति उसी में होता है। अन्य किसी को कर्ता भोक्ता नहीं मानता, अनुपश्यति, केवल माया प्रकृति को ही उसकी कर्ता और भोक्ता मानता है, जानता। और इस तरह यहां भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने सच्चिदानंद साक्षी स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब उस भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। गुणेभ्य परम वेत्ति मद भावम अधिक, जो मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे वो देवदत्त भिखारी अपने के भिखारी पने का अहंकार छोड़कर अपने सुपरस्टार कलाकार स्वरूप का स्वीकार आविष्कार कर लेता है, उसी क्षण वो भिखारी पने के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। सारा भ्रम अज्ञान नष्ट हो जाता। इसलिए यहाँ जो भगवान का यदा, यदा ही बड़ा महत्व का शब्द। यदा अर्थात जब परमार्थ तत्व ज्ञान होने पर ये जो शरीर और संसार में मैं हूं, मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान, इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ये शरीर मैं हूं, ये संसार मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान वास्तविक ज्ञान के द्वारा हट जाता है, मिट जाता है। जैसे मैं देवदत्त भिखारी, वे मिथ्या ज्ञान है, और मैं सुपरस्टार कलाकारों, सत्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है।
तो देवदत्त भिखारी मिथ्या ज्ञान हट जाता है, मिट जाता है, और मैं वास्तव में सुपरस्टार कलाकार हूं, ऐसा विवेक जागृत हो जाता। क्योंकि अज्ञान से उसने माना है ना कि ये सारा जो है 24 तत्वों का खेल मैं और मेरा, ये जो मेरा और मैं और तू और तेरा जो उसकी वृत्ति है, ये त्रिगुणात्मक मायामय वृत्ति है। 24 तत्व भी त्रिगुणात्मक है। पंच महाभूत संसार के विषय सारा पंच महाभूत, आपका स्थूल शरीर भी पंच महा, सूक्ष्म शरीर भी पंच महा, कारण शरीर भी माया में त्रिगुणात्मक पंच महाभूतात्मक। तो सारा का सारा जो है तीन गुण की ही जीव वृत्ति है। तीन गुण ही अज्ञान उत्पन्न करते हैं, तीन गुण नहीं करते, तीन गुण का संग, तीन गुण का संग ही ये जीव भाव रूपी अज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। इससे वह अपने को अन्य समझता है कि मैं करता नहीं हूं, ये तो पंच महाभूत त्रिगुणात्मक माया में शरीर और संसार करता है और भोगता भी है। लेकिन मेरी उपस्थिति में, मैं जो साक्षी चैतन्य हूं, उपस्थिति में ये त्रिगुणी माया अपना अपना कार्य कर रही है। परमात्मा कुछ नहीं करता, जो भी करता है भोगता है वो माया ही है, त्रिगुणी माया। प्रकृति माया ही सब करती है, कराती है और भोगती है। जब इसे वह विवेक पूर्वक जान लेता, अनुपश्यंती का अनु अर्थात परमार्थ ज्ञान में दृढ़ता हो जाने पर, वो अपने परमार्थ स्वरूप में उसकी बुद्धि दृढ़ होने के पश्चात उसे समझ में आ जाता है कि ये मैं माया में त्रिगुणात्मक जीव नहीं हूं। लेकिन बात ऐसी है कि वो समझ में तो आ जाता है और ठीक भी लगती है कि हाँ, ये सत्संग में हमने सुना, बात तो सही है, आत्मज्ञान की बात अपने को ठीक लगती है। लगता भी है कि भाई ये जो संसार है इसमें सब सुख दुख ये सब माया का मेला है, बोलते भी, सुनते भी अच्छा भी लगता है कि मैं सुखी हुआ तो कौन हुआ, दुखी हुआ तो कौन हुआ, मन ही तो हुआ ना, मैं कहां से दुखी हुआ। तो ऐसा सोच कर समझता है कि मैं दुखी हुआ, इसको जानने के लिए, अरे भाई मैं कैसे दुखी हुआ, मैं तो साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। अरे देवदत्त भिखारी दुखी हुआ तो देवदत्त भिखारी दुखी हुआ तो सुपरस्टार कलाकार कैसे दुखी हो गया, वो तो कभी दुखी हो नहीं सकता। तो साक्षी अंतरात्मा चैतन्य परमात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। हाँ, पात्र है, कैरेक्टर इज ऑलवेज हैप्पी एंड अनहैप्पी, बट एक्टर कैन नॉट बी हैप्पी एंड अनहैप्पी। कलाकार तो साक्षम है ना, प्रकाशक है, कलाकार कभी सुखी दुखी नहीं हो सकता। हाँ, पात्र होता है और उसका होना ठीक है। तो इस तरह जिस प्रकार से दृष्टांत ले लो कि किसी को रस्सी में सांप दिख गया, अज्ञान से, रस्सी के अज्ञान से सांप दिख गया, तो वहां उसका मित्र जा रहा था, अत्यंत विश्वासी मित्र। उसने कहा कि अरे मैंने वहां रस्सी रखी थी, सांप नहीं है, तुझे वो रस्सी सांप जैसी दिख गई होगी। अच्छा अच्छा। तो मित्र ने कहा तो विश्वास हो गया कि रस्सी उसने निश्चय तो है, लेकिन रस्सी उसे सांप दिख रही है।
मित्र पर विश्वास है, श्रद्धा है, परंतु फिर भी उसे सांप दिखता है। भय तो नहीं होता पहले की तरह, फिर भी मित्र ने कहा है तो वहां रस्सी है, फिर भी सांप तो दिख रहा है। रस्सी है ये समझ में आई बात, यह जानकर विश्वास और श्रद्धा है अपने मित्र में कहने से मान लिया, पर मानने से अभी जानना बाकी है। सर्प है का जो उसे आभास है, तो उसे सर्प का ही आभास हो रहा है। तो कहा तुझे अरे विश्वास नहीं है, मैंने कहा तू देख ले, मैंने रस्सी वहां रखी थी। तो मित्र टॉर्च लेके आता है और टॉर्च के प्रकाश में उससे दिखाता है साफ साफ प्रकाश, और ज्ञान का प्रकाश। देख ले, ये रस्सी है, स्पष्ट, छू भी ले, हाथ लगा ले, उठा ले, देख ले। उसने देख लिया, छू लिया, उठा लिया। अब वहां उसे सर्प दिखने की कोई संभावना नहीं। क्यों? स्वयं निरीक्षण, परीक्षण और अनुभूति कर ली। उसी समय उसे सर्प का आभास भी बंद हो जाता, केवल रस्सी दिखती है। अब उसे मित्र कहे कि भाई सांप है, कोई भी कहे, वो मानेगा नहीं। अब सांप नहीं दिखेगा, ना सांप का आभास होगा, ना उसमें कोई संशय है, ना कोई विरोधाभास है, कोई विपर्य है, कोई भ्रम है, ना कोई तर्क करेगा। उसे ज्ञान हो गया, सारे तर्क, सारा गणित सब समाप्त हो गया। अब उसे सांप नहीं दिखता है। जिस जगह सर्प दिख रहा था उसी जगह उसे स्पष्ट 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 केवल रस्सी ही दिख रही है। और उसे पता भी, ज्ञान होगा कि यहाँ रस्सी के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में सुनते हैं, आचार्य ने कहा, भगवान ने कह दिया है, फिर भी हाँ विश्वास है, मुझे भगवान में विश्वास है, श्रद्धा है, आचार्य में भी विश्वास है, श्रद्धा है, मैं मान तो लेता हूं, परंतु जानता हूं कि यह तो मेरा शरीर है, इंद्रिया है, मन है, वो मुझे दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, ये मैं कैसे नहीं हो सकता। ऐसे बुद्धि स्वीकार नहीं करती। हाँ, श्रद्धा विश्वास से मान लेता है कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, मैं एक्टर हूं, मैं कैरेक्टर नहीं हूं, दृष्टांत भी समझ में आ जाता, फिर भी वो कैरेक्टर बुद्धि से जाता नहीं है। वही आ जाता है कि मैं शरीर हूं, मैं कैरेक्टर हूं, मेरी इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है। और ये भी समझ में आता है कि ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, शुद्ध है, मुक्त है, परमात्मा स्वरूप मेरा वही स्वरूप है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं, ये भी समझ में आ। लेकिन फिर वह अपना जो व्यष्टि समष्टि संचित संस्कार है कि मैं देवदत्त हूं, भिखारी हूं, यज्ञ दत्त का भाई हूं, ब्राह्मण हूं और गृहस्थ हूं, ये सारा दिख रहा है। समझ में आने के बाद भी नाम रूप गुण उपाधि सब दिख रहे हैं। और यही अपना अनुभव भी है साक्षात कि ये देखो, मैं स्वयं देख रहा हूं, मैं ऐसा देवदत्त भिखारी हूं, मैं कैसे
सुपरस्टार एक्टर कलाकार हो सकता, लेकिन जब वेद श्रुति आचार्य ने समझाया तो समझ में तो आ गया, मान भी लिया। श्रद्धा होने के कारण पता भी लग गया कि मैं सचमुच में ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूं, ये तो स्वप्न है, माया है, मिथ्या है, असत। फिर भी मुझे मैं दिखता है कि मैं देवदत्त हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, गृहस्थ हूँ, सब दिखता है। अपने को देखता हूँ कि ये मैं शरीर हूँ, संसारी हूँ। तो क्यों भाई उस जानने सुनने के बाद उसकी स्थिति क्यों नहीं बनती है? तो भगवान ने कहा कि वो तो तब बनेगी जब अमानित्व, अदम्भित्व आदि 20 गुणों का अभ्यास करेगा, और जब उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तब वो परमार्थ ज्ञान में दृढ़ता होकर उस परमात्मा का वृत्ति दृढ़ बनेगी। तब जाके वो तत्व ज्ञान में मैं सच्चिदानंद आत्मा ही हूं, ऐसा उसे परमार्थ बोध हो सकता है। बाकी तो सबको होता है, लेकिन वो उसमें स्थिति किसकी होगी? जिसके अमानित्व अदम्भित्व 20 गुणों का अभ्यास किया है, जिसके जीवन में ये 20 गुण साधन साधना है, उसकी बुद्धि में स्थिति बन जाएगी। लेकिन बाकी जो नहीं है उसका क्या होगा? उसकी बुद्धि की वृत्ति होगी, अनुभूति नहीं होगी कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, चिदानंद रूप। बड़ा अच्छा फील गुड करेगा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन वो चिदानंद रूप शिवोहम फील तो होता है, लेकिन अनुभूति नहीं हो। अपरोक्ष अनुभूति तो तभी ही होगी जब उसमें अमानित्व मदम्भित्व 20 गुण का अभ्यास करके उसमें स्थिति बनाएगा। तब मैं सच्चिदानंद हूं, उसकी अनुभूति सहज में हो जाती है। फिर उसे ये स्थूल सुखी दुखी हुआ ऐसा बोध नहीं होता। मैं साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा हूं, ऐसा तत्व बोध उसका दृढ़ हो गया। लेकिन योग्यता है तब हुआ ना, ऐसे सोचने से नहीं हुआ। यद्यपि आजकल फील गुड का जमाना है ना, साधना दुनिया में सब इंटरनेशनल बाबा सब लोग फील गुड करा देते, चिदानंद रूप से मेडिटेशन, योगा, भक्ति, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन गया है। ये कॉर्पोरेट बाबा और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई परमार्थ होने की संभावना नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट बाबा आपको कभी परमार्थ की ओर ले जा ही नहीं सकता। वो तो स्वयं पड़ा है धंधे में, फील गुड करा देगा। हाँ ना, आप पैसा भी उसे दे देंगे और आपका चलता रहेगा। वैसे आजकल जो अष्टांग योग चल रहा है, यम नियम आसन, उसमें भी समाधि की बड़ा धंधा है। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। हालांकि ये समाधि में वो आपको ले जाएंगे, लेकिन वहां परमार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं सकते। जब जब समाधि का अभ्यास करेगा तब तक उसे आनंद का अनुभव होगा, परंतु जब वो समाधि से उठेगा और व्यवहार करेगा लौकिक, फिर वो अपने शरीर और संसार की प्रतीति में मोहित रहेगा। लेकिन जिसको ये आत्मज्ञान हो गया, मैंने अमानित्व अदम्भित्व आदि 20 साधन साधना जिसने सिद्ध कर ली है, तो उसे परमार्थ ज्ञान में स्थिति हो जाने पर फिर व्यवहार काल में भी ये शरीर और संसार में मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। वो अविवेक से होता है ना, कि मैं करता हूं, मैं भोग, अज्ञान के कारण। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा
गुणेभ्य परम वेत्ति, जो अपने को तीन गुण की माया के खेल से सर्वथा असंग, परम, परम का मतलब है असंग, अकर्ता, अनासक्त, अहंकार वृत्ति रहित, तीनों गुणों से परम, परम शब्द है, परम बियॉन्ड नहीं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। परम परे, परे नहीं है, असंग है, अनासक्त। तो अहंकर्ता वृत्ति रहित, अस्पृष्ट कहते हैं ना, गुणों से परम अपने आप को जान लेता है। वो अपने को गुणों से सर्वथा भिन्न और अपने परमात्मा स्वरूप से अभिन्न स्थित हो जाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है? बोले ऐसी स्थिति में वह जो सारे त्रिगुणात्मक संसार के सुख दुख मोह ये सब का वह केवल साक्षी चैतन्य ही रहता है, केवल साक्षीवत उसे प्रकाशित करता है, देखता है, करता भी है, लेकिन उसमें संग नहीं करता, अहंकर्ता वृत्ति नहीं, साक्षी। तो इस प्रकार जिसका परमार्थ तत्व ज्ञान असंगता से दृढ़ हो जाता, स मद्भावम अधिगच्छति, वह मेरे परमार्थ स्वरूप में स्थित हो जाता है। अधिगत यानी निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। उसे प्रत्येक क्षण ये सावधानी है, सदा सर्वत्र सब समय जानता है कि मैं साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा हूं। हाँ, ये तीन गुण अपने कार्य क्रिया कर रहे हैं और वो स्वयं ही कर रहे, स्वयं ही करा रहे, स्वयं ही भोग रहे। न मैं करता हूं, न मैं कराता हूं, न मैं भोगता हूं। यानी इस तीन गुण के खेल में न मैं करता हूं न भोगता हूं। जैसे तीनों गुणों द्वारा कर्तृत्व है, वैसे ही तीनों गुणों के द्वारा भोक्तृत्व भी है। वही करता है, वही भोगता है। तीन गुण सारे सात्विक राजसी तामसी कर्म करते हैं और तीन गुण ही सात्विक राजसी तामसी फल भोगते हैं। मैं साक्षी चैतन्य प्रकाशक साक्षी मात्र हूं, बस इतना ही है। तो ऐसा जिसको दृढ़ परमार्थ बोध जिसकी बुद्धि में प्रकाशित हो गया है, तो वो मद भावम अधिगच्छति, वो भगवत भाव में एक रूप हो जाता, यानी भगवतमय सदा सर्वत्र सब में रहता है। फिर उसकी भगवत भाव वृत्ति समाप्त कभी नहीं हो, अखंड निरंतर व्यवहार करते हुए भी भगवत भाव है, व्यवहार न करते हुए। इस प्रकार वह अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित हो जाते। मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, ऐसा भ्रम समाप्त। यह तो त्रिगुणी माया कर रही है, वो वही करा रही है और वही भोग रही है। जैसे राजा है, राजा है, वो मंत्रिमंडल सारी सभा चला रही है और उसमें उसका कर्ता और भोक्ता मंत्रिमंडल है। राजा केवल उपस्थित है, साक्षी चैतन्य है। राजा न सभा में कुछ करता है, न कराता है, न भोगता है, न भोगवाता। वो सारा मंत्रिमंडल और प्रजा त्रिगुणी माया ही करती है, कराती है, भोगती है। राजा साक्षी चैतन्य है। ऐसे ही परमात्मा त्रिगुणी माया में उपस्थित हो रहे हैं, फिर भी वो कुछ न करते हैं न कराते। जैसे कहते हैं ना,
वैष्णो देवी जाते तो वहां के बाबा के दरबार में माता का है राज, बाबा के दरबार में है माता का ही राज। तो भाई शंकर दरबार बाबा जी का है, लेकिन वो तो साक्षी भाव से स्थित है। सब करने कराने वाली त्रिगुणी माया माता है ना, त्रिगुणी माया। लेकिन परमेश्वर के बिना त्रिगुणी माया कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि साक्षी चैतन्य के प्रकाश में ही वो कार्यकारी हो सकती है। इतने मात्र से ईश्वर परमेश्वर को सृष्टि की स्थिति लय पुनः सृष्टि करने वाला साक्षी रूप में कहा गया। वास्तव में तो सृष्टि का सर्जन पालन संहार तो माया ही करती है। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति होने के बाद वह माया के खेल को साक्षी रूप में देखता रहता है। उसमें न कुछ करना है न कराना है। जैसे आप मूवी देखने जाते तो वहां आप तो सोफा में बैठे हैं, 3 घंटा मूवी देख के तो आप साक्षी हो। वो सब एक्टर एक्ट्रेस भाग दौड़ करते रहते, आप 3 घंटा मूवी देखकर आ जाते। वहां आपको क्या करना है क्या कराना है, आप साक्षी है। और आपके पैसे से ही वो सब नाटक चल रहा है। आपने 300 रुपये की टिकट ली है, सोफा पे बैठे हैं, वो 300 रुपये टिकट के कारण ही उनका सब नाटक चल रहा है। यदि टिकट ना हो तो सब खाली ठन ठन गोपाल, कोई मूवी वाला फिल्म नहीं बनाएगा, कोई नाटक नहीं। तो आपके पैसे से ही 3 घंटे का खेल, थिएटर भी चलता है, वो नाटक भी चलता है, बॉलीवुड वर्ल्ड भी चलता है, सब आपकी जेब से चलती है। तो उसी की सत्ता में, अन्यथा वो नहीं चल सकता। तो इस प्रकार ये सारा संसार का माया का खेल परमात्मा की अध्यक्षता में चलता रहता है। तो इसके आगे भी दूसरा श्लोक है इसी के अनुसंधान में। अधिगच्छति कैसे होती, यानी वो परमात्मा उसकी स्थिति कैसे होती, ये बताते आगे के श्लोक। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया, नान्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुप, जिस जन्म में जिस क्षण वह साक्षी दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को भी कर्ता भोक्ता नहीं जानता मानता, तीनों गुणों से अत्यंत परम असंग अकर्ता साक्षी अपने को तत्व से जान लेता है, उसी क्षण वह अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जो परम और परे, ये दोनों का जरा विवेक स्पष्ट कराइए ना। अरे भाई, परम शब्द जो है, इसमें आपको ये विवेक करना होगा कि परम का अर्थ होता है कि अत्यंत असंग, साक्षी, हम्म। अत्यंत परे। जैसे आकाश है, हम्म। परम है, पृथ्वी जल अग्नि वायु सबसे, उससे परे कुछ नहीं है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु से आकाश असंग है। परम का मतलब है आकाशवत परिपूर्ण। जैसे घटाकाश है, तो घटाकाश जो है, वो घड़े में जो आकाश है वो परम है। और ये महाकाश भी वही है, बाहर और भीतर। इसीलिए परम का मतलब होता है अत्यंत परे, अत्यंत असंग, अकर्ता, अत्यंत अकर्ता, साक्षी चैतन्य जिसे कहते हैं, सर्वव्यापक। जैसे वो कलाकार रोल करता है, ट्रिपल रोल करता है, सात्विक राजसिक तामसिक, तो तीनों रोल से वो परम है। तीनों रोल करता है लेकिन अत्यंत परे, तीनों रोल से असंग है, अकर्ता है। तो ये परम, परे, ये सारे जो शब्द है बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए कहा कि उसमें समझना चाहिए। परम का मतलब है कि सर्वव्यापक, असंग, साक्षी चैतन्य कर्ता। जैसे कलाकार परम है, और पात्र है वो सुखी दुखी होता है। जैसे बिजली का करंट है वो परम है, बाकी पंखे ट्यूबलाइट गीजर आपका इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर सब चल रहा है, तो उससे उसका कोई संग नहीं है, वो असंग है। लेकिन उसके बिना कोई चलेगा नहीं। बिजली का करंट गया तो आपका सारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सारा ठप। इसीलिए वो परम है, उसके बिना कुछ नहीं चलता। और वो जो है सबके बिना चलता है। उसके बिना कुछ नहीं चलता और वो सबके बिना चल, इसीलिए वो परम है। तद्धाम परमम मम, परम सगुण से भी परम है, निर्गुण से भी परम है, सर्वव्यापक। तो इस तरह विवेक करना आवश्यक है। तीनों गुण शरीर में खेल रहे हैं। जैसे सुवर्ण तत्व है, वो आभूषणों से परम है। कलाकार है, वो सभी पात्र करता है, लेकिन वो पात्रों से परम है, कुछ नहीं करता है। पात्र की प्रकृति के अनुसार सब होता रहता है। कलाकार पात्र को प्रकाशित करता है, सत्ता देता है, साक्षी रूप में केवल वहां उपस्थित रहता है। बाकी सारा जो है पात्र की स्क्रिप्ट के अनुसार ही होता है। कलाकार अपनी स्क्रिप्ट नहीं बनाता है। पात्र की स्क्रिप्ट के अनुसार ही पात्र होता है, और उसे वो प्रकाशित करता है। कलाकार है तभी तो होगा ना। इसलिए कलाकार परम है, अत्यंत परम। तो उसे जो जान लेता है कि वो मैं हूं, फिर तो सारे संसार में कार्य करते हुए गुणातीत मुक्त है। उसी को तो जीवन मुक्ति कहते हैं। गुणातीत होने में ये विवेक उसका बुद्धि का जागृत हो चुका है। क्योंकि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के विभिन्न लक्षण, उसके कर्म और फल के विस्तार वृत्ति को वो गुण ही कर रहे हैं। तीन गुण में वह अपने को असंग देखता। तो स्वामी जी, जो परम है
उसमें कोई भेद नहीं है। कोई भेद भ्रम नहीं है, बस वो परम है सब में। परे परे जो बियॉन्ड का इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं, बियॉन्ड और परे, वहां भेद है। वो भेद है, हाँ वो भेद है, वो कहना पड़ता है क्योंकि ईश्वर है। राजा मंत्रिमंडल से परे है तो वहां बियॉन्ड कहना पड़ता है। लेकिन राजा के स्तर से देखो तो राजा परे नहीं है, राजा तो स्वयं राजा है ना। लेकिन मंत्रिमंडल और प्रजा और राज्य से राजा परे है, तो वहां तो राजा को बियॉन्ड पीपल एंड बियॉन्ड मिनिस्ट्री किंग इज देयर। तो राजा जो है वो बियॉन्ड कहते हैं कार्य कारण संबंध से। जब कार्य वो तो कारण वो संबंध तो नहीं है हम्म, तो वो स्वयं राजा है। तो व्यवहार दृष्टि से परे है, हाँ। परमार्थ दृष्टि से ये परम है। हाँ, परमादृष्टि सर्वव्यापक है, परम है, सच्चिदानंद। तो व्यवहार दृष्टि से परे कहना आवश्यक है, हम्म परमार्थ दृष्टि से नहीं। हम्म तो ये जो शब्द का प्रयोग है परे, वो व्यवहार दृष्टि से है। हाँ, वो तो जो रहेगा जब परम तक है वो व्यव। परमार्थ दृष्टि से है। हाँ, वो परमार्थ दृष्टि। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अल्फा कोहली, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमः ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमः नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ना- स्वामी जी। नारायणाय प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायणाय ओम नमो जय ओम चालू नमो नारायणाय। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को ओम नमो नारायण। नारायण।